इस कोर्स के कारण मैं चाइना में जाके इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट भी किया और मैंने बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर्स के साथ काम भी किया। सब कुछ सही चल रहा था, बट तभी मेरी लाइफ की सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ मेरे साथ हुई। फ़ोन पे बात करते करते मैंने अपनी गर्दन को छुआ एंड वहाँ पे मुझे कुछ फ़ील हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जीऊँगी या मरूँगी। मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा था। पूरे कीमो के बाद इकलौती चीज़ जो मुझे काम या नॉर्मल फ़ील कराती थी, वो था मेरा काम। लाइफ ना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। एक टाइम सब कुछ सही चल रहा होता है और दूसरे मिनट तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ हो क्या गया है। ऐसी ही कहानी मेरी भी है। नमस्ते, मैं उर्वी। मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ दिल्ली से और मैं आज आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। लाइफ में एक चीज़ मैंने सीखी जो मैं आज तक बहुत ही ज़्यादा खुशी से करती हूँ। वो एक चीज़ है सिलाई और कढ़ाई। मैंने बचपन से ही अपनी मम्मा को हमारे लिए कपड़े बनाते हुए देखा है। मैं और मेरी बहन हम शुरू से ही बहुत ही छोटे रहे हैं, तो हमें मार्केट में कभी अपने साइज़ के कपड़े नहीं मिलते थे। तो मम्मा हमेशा अपने पुराने कुर्ते, पुरानी साड़ी या फिर नए कपड़े से हमारे लिए ड्रेसेस बनाया करती थी। और वो ड्रेसेस इकलौते आउटफिट्स होते थे जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। हम जहाँ पे भी जाएं, हर कोई पूछता था ये ड्रेस कहाँ से ख़रीदा, और हम बहुत खुशी से बताते थे कि ये चीज़ मेरी मम्मा ने बनाई है, क्योंकि दुनिया में वैसा कोई आउटफिट किसी के पास था ही नहीं। ये चीज़ मार्केट में मिलती थोड़ी है जो आपकी मम्मा बनाएंगी। तो इसी चीज़ को याद रखते हुए मैंने स्कूल के बाद फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स चूज़ किया। बहुत ही अच्छा कोर्स था, मैंने बहुत कुछ सीखा। इस कोर्स के चलते मैंने स्कॉलरशिप भी ली, जिसके चक्कर में मैं लॉस एंजलिस में एक सेमेस्टर पढ़ने गई। इस कोर्स के कारण मैं चाइना में जाके इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट भी किया और मैंने बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर्स के साथ काम भी किया। ये सब काम करने के बाद मैंने सोचा कि अब ये टाइम है कि मैं अपना काम भी शुरू करूं। तो फिर 2019 में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी। सब कुछ प्रिपरेशंस मैंने स्टार्ट कर दिए थे, अपने लोगो बना लिया, अपने टैग्स निकलवा लिए, कपड़ा सोर्स करना भी शुरू कर दिया था। जब तक 2019 निकला उतने में पैंडेमिक आ गया। मैं इससे पहले अपना काम स्टार्ट कर पाती, सब कुछ रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ना मेरे पास टेलर था, ना कपड़े सोर्स करने के लिए मार्केट। अब मैं घर पे अकेली थी। मैंने अपनी ही अलमारी में से कपड़े निकाल के दूसरों के लिए कपड़े बनाना शुरू किया। उन कपड़ों के लिए मैं खुद शूट करती थी, खुद सिलती थी। सारा काम अकेले पैंडेमिक के बीच में मैंने करना शुरू किया और एक छोटा सा कलेक्शन अपने लिए बना लिया। सब कुछ सही चल रहा था, बट तभी मेरी लाइफ की सबसे अनप्रिडिक्टेबल चीज़ मेरे साथ हुई। अचानक मुझे बहुत ही ज़्यादा वीक लगने लग गया। मुझे जितना मज़ा अपने काम करने में आता था, वो अब नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा टेंस रहती थी, थकी-थकी रहती थी। जो चीज़ मैं 15 मिनट में कर लेती थी, उसको करने में मुझे 2 से 3 घंटे लग रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ फ़ोन पे ऐसे ही बात कर रही थी। फ़ोन पे बात करते-करते मैंने अपनी गर्दन को छुआ एंड वहाँ पे मुझे कुछ फ़ील हुआ। एक छोटा-सा लम्प था। मैंने शीशे में देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी मम्मा को दिखाया, अपनी बहन को दिखाया कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? तो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 1 हफ्ता निकल गया। वो लम्प थोड़ा बड़ा होने लग गया। इस लम्प के चक्कर में मैं थोड़ा कंसर्न होने लग गई कि अब तो कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ जा ही नहीं रही है। तो इस सब के बीच में मैंने खुद से ही गूगल करके 2-3 टेस्ट करवा लिए। अब वो टेस्ट भी नॉर्मल आए। अब तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ? तो फिर हम एक स्पेशलिस्ट के पास गए। उसने 3-4 टेस्ट लिख के दे दिए, क्योंकि उनको खुद बिना टेस्ट के समझ नहीं आता कि एक्चुअली में आपके साथ हो क्या रहा है। तो 3 टेस्ट हुए, 4 टेस्ट हुए, टेस्ट होते-होते 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया एंड 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। तो जब मुझे ये पता चला, तो ऑनेस्टली मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे लग कैसा रहा था। बिकॉज़ ऑनेस्टली लाइक आई डिडंट नो हाउ टू फील।
मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। चाहे वो टेस्ट को होते-होते 2 महीने निकल गए थे, बट नहीं समझ आ रहा था कि ये हो क्या गया है तुम्हारे साथ। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था एंड एकदम से तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हें स्टेज 3 कैंसर है। तो ये कैंसर को पता करने के लिए मेरे पास मुझे 3 टेस्ट देने पड़े थे। एक थी बायोप्सी, जिसके अंदर उन्होंने सर्जरी करके वो लंप को निकाला था और टेस्ट किया था। दूसरा था एक पेट स्कैन। वो पेट स्कैन में वो आपकी पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं ये देखने के लिए कि आपके बॉडी के अंदर कैंसर के सेल्स कहाँ कहाँ हैं। और एक लास्ट टेस्ट था बोन मैरो बायोप्सी। वो उसके अंदर आपकी बोन मैरो का एक पीस निकालते हैं, देखते हैं कि आपके बोन मैरो के अंदर कैंसर तो नहीं चला गया है। तो इस कैंसर को बैटल करने के लिए मुझे 12 राउंड्स कीमो के लेने पड़े थे। हर 15 दिन बाद मेरी कीमोथेरेपी होती थी। और कीमोथेरेपी ना बहुत ही अजीब सी चीज़ है। इट्स लाइक पॉइजन ट्राइंग टू किल द पॉइजन इनसाइड योर बॉडी। कीमो तुम्हारे अंदर के कैंसर सेल्स तो डिस्ट्रॉय करती ही है, बट साथ साथ तुम्हारी बॉडी में और जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं उनको भी डिसरप्ट कर देती है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं। कभी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नॉशियस फील होता है, कभी तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता है, कभी पूरा शरीर दर्द करता है। एक बार तो मेरे हाथ में दवाई कीमो की लीक कर गई थी एंड मेरा पूरा हाथ नम हो गया था। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, इतने से हिस्से में कुछ फील नहीं हो रहा था और पूरा हाथ दर्द कर रहा था। जस्ट इमेजिन दैट, एक हिस्से में तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा है और बाकी पूरा हाथ तुम्हारा दर्द कर रहा है। मुझे स्टेज 3 हॉजकिंस लिम्फोमा था, जो कि एक बहुत ही रेयर कैंसर है। मैंने बहुत गूगल करने की कोशिश की, बहुत यूट्यूब पे सर्च किया कि शायद मुझे कोई लोग मिल जाए जिनको ये सेम चीज़ थी और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, ताकि मुझे कुछ तो आइडिया हो जाए कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। पर क्योंकि ये कैंसर बहुत रेयर था तो मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जीऊँगी या मरूँगी। स्टेज 3 कैंसर बहुत ही रेयर, सुनने में भी डर लगता है एंड मैं एक्चुअली वो चीज़ जी रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तुम किसी को बताओ तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है तुम्हारे साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। सब सुनने के लिए तुम्हारे पास है, बट कोई एक्चुअली में समझ नहीं सकता कि तुम्हारे साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। इस ट्रीटमेंट के टाइम पे मुझे काफ़ी चीज़ें मना थी। एक तो मेरा कैंसर बिल्कुल पैंडेमिक के पीक पे आया था, तो मैं लोगों से मिल नहीं सकती थी। सिर्फ घर के लोग, और वो भी अगर कहीं बाहर से आ रहे हैं तो वो मुझसे मिलने से पहले नहा के आते थे। नहा के नहीं आए तो कम से कम हाथ मुंह तो धो के आते थे। कई खाने की चीज़ें भी मुझे मना थी। एक बहुत ही वियर्ड चीज़ बताऊं तो मुझे डॉक्टर ने फ्रूट्स खाने से मना किया था। मैं सिर्फ ऑरेंजेस खा सकती थी, बनाना खा सकती थी, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे पिज़्ज़ा, मैगी और ऐसी चीज़ें खाना अलाउड था। जो भी कुछ बिल्कुल फ्रेश हो वो सारी चीज़ें मैं खा सकती थी, बट काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे खानी मना थी। तो मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट चलता रहा, बट मैं आपको उस असली सुपर हीरो के बारे में बताती हूँ जिसने मुझे एक्चुअली इस पूरे टाइम से निकाला। और वो सुपर हीरो था मेरा काम। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था मैं पुराने टुकड़ों से, पुराने कपड़ों से नए कपड़े बनाती हूँ। तो अगर मैं अपने काम में पुरानी टूटी हुई चीज़ों को लेके कोई अच्छी चीज़ बना सकती हूँ, तो मैं ये लाइफ के साथ क्यों नहीं कर सकती। ये एक थॉट था जिसने मुझे इस पूरे टाइम में रिलैक्स्ड, काम और खुश रखा। मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा था। पूरे कीमो के बाद इकलौती चीज़ जो मुझे काम या नॉर्मल फील कराती थी वो था मेरा काम। मैं घर आती थी और जैसे ही मेरी काम करने की हालत होती थी मैं वो काम करना शुरू कर देती थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, हर कोई आके कहता था यार तू थोड़ा ब्रेक ले ले, डॉक्टर कहता था कि अभी छोड़ दो, आराम कर लो, बाद में कर लेना। बट नहीं, ये इकलौती चीज़ थी जिसने मुझे सेन रखा। इस कैंसर के सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल से थे। इन सिम्टम्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा इस लड़की को कैंसर होगा। मुझे पैरों में अपने अजीब सी खुजली होती थी, पेट में बहुत ही दर्द होता था, पूरा टाइम नींद आती थी और थका थका सा फील होता था। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आप कहोगे यार तू खाना खा ले, तू ठीक हो जाएगी, खाना तो तू खाती नहीं है, तो तेरे साथ बस यही चीज़ की गड़बड़ी होगी।
एंड सच बोलूँ तो सबसे पहले जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने भी यही बोला था, बेटा आप खाना ठीक से खाओ, सब सही हो जाएगा। बट खाना ठीक से खाने के बाद भी सब कुछ सही नहीं हो रहा था। बहुत ही अजीब चीज़ है, बट इसके सिम्टम्स भी हर कीमोथेरेपी में एक एक हफ्ते बाद चले जाते हैं, तुम थोड़ा नॉर्मल हो जाते हो, पर फिर एक और कीमो का सेशन आ जाता है। तो ये साइकिल मेरा 6 महीने तक चलता रहा, 6 महीने तक मेरी कीमोथेरेपी चलती रही और 6 महीने बाद मेरा फिर से पेट स्कैन हुआ, जिसके अंदर मुझे पता चला कि मेरा कैंसर ख़त्म हो चुका है। कैंसर से मेरी लाइफ ख़त्म नहीं हुई थी, कैंसर मेरी वीकनेस कभी नहीं बना, कैंसर हमेशा से मेरी स्ट्रेंथ ही बना। कैंसर ने मुझे रियलाइज़ कराया कि जो काम मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल ही सही है और मैं पूरी लाइफ ये काम करना चाहती हूँ। इसके चक्कर में जो मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए थे वो सब मेरी लाइफ में वापस आ गए। मैंने रियलाइज़ किया कि लोग एक्चुअली में मुझे कितना प्यार करते हैं। मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ किया कि अगर मैं पैंडेमिक के पीक में कैंसर को बैटल कर सकती हूँ तो आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कोई चीज़ नहीं है जो मुझे रोक सकती है। कैंसर ने मुझे अब तक की अपनी हेल्दीएस्ट बॉडी दी है। मैं अंदर से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फील करती हूँ और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे जैसे अगर कोई और भी ऐसी प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो याद रखिए, ये प्रॉब्लम से आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। इसको अपनी वीकनेस नहीं, इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। आपको आइडिया नहीं है कि अगर आप चाहें तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी मेरी तरह किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप याद रखिए, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ का एंड नहीं है। आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अपनी फैमिली, अपने काम और जो भी चीज़ आपको खुशी देती है उसको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इफ़ आई कैन गेट थ्रू दिस, सो कैन यू। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अपने काम को, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है उसको कभी मत छोड़िएगा। ये इकलौती चीज़ है जो आपको डिप्रेशन से, मन के बहुत ही बुरे थॉट से और लोगों की पिटी से भी बचाएगी।